अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगर टेक। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हम स्टडी कर रहे हैं, उसका लेसन नंबर 4 है आज। और आज हमने लेसन 4 में हमने इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है दोस्तों। किसके बारे में? इंसुलेटर के बारे में है। तो दोस्तों, इंसुलेटर की अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। डेफिनेशन क्या होगी? ना गुजर सके। दोस्तों, ये इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता। कल के टॉपिक में लेसन 3 में हमने पढ़ा था कंडक्टर के बारे में। उनमें डेफिनेशन सेम ये थी, लेकिन ये एक वर्ड नहीं था, मतलब कि उनमें से गुजर सकता था। ये ऐसे मटेरियल हैं, इनमें करंट नहीं गुजरता। ये करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस पेश करते हैं, बहुत हैवी रेजिस्टेंस होती है, जिनकी रेजिस्टेंस की वजह से उनमें से करंट नहीं गुजर सकता। तो उन तमाम मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। अब इंसुलेटर मटेरियल कौन कौन से हैं, हम वो देखेंगे कि इंसुलेटर मटेरियल क्या होंगे। तो दोस्तों, इंसुलेटर मटेरियल हमारे होंगे रबड़ हमारा इंसुलेटर मटेरियल है। लकड़ी, शीशा, माइका, धागा। अभी बहुत सारे इंसुलेटर मटेरियल हैं, लेकिन ये जो मैंने लिखे हैं, ये लिखने की वजह ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से इंसुलेटर मटेरियल। इसके अलावा भी बहुत सारे इंसुलेटर मटेरियल होते हैं जो कि हम इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये थे इंसुलेटर मटेरियल। दोस्तों, अब हम देखना चाहते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे जो कंडक्टर मटेरियल थे वो कंडक्टर क्यों थे, इसी तरह हम ये लास्ट हमारे लेसन से मिलता जुलता हमारा टॉपिक है इंसुलेटर, क्योंकि उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो हमारे इंसुलेटर मटेरियल हैं, ये इंसुलेटर क्यों होते हैं, इनके अंदर वो कौन सी ऐसी खासियत होती है जो इनको इंसुलेटर मटेरियल बनाती है। मटेरियल लेंगे, एक मैंने रबड़ या प्लास्टिक का मटेरियल लिया, दूसरा मैंने लकड़ी ले ली, और तीसरा मैंने धागा या कागज़ का मटेरियल ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने 3 इंसुलेटर मटेरियल ले लिए। दोस्तों, अब मैं अगर रबड़ के इंसुलेटर मटेरियल में पाए जाने वाले जो एटम के ज़र्रात हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। दोस्तों, ये मेरे इंसुलेटर मटेरियल के एटम के ज़र्रात हैं जो कि मेरे इंसुलेटर मटेरियल के अंदर पाए जाते हैं। मेरे इंसुलेटर मटेरियल की जो इंटरनल ख़ासियत होती है वो कुछ इस तरह से होती है। दोस्तों, रबड़ और प्लास्टिक के एटम के मटेरियल को जब मैंने देखा तो उसके सबसे बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। दोस्तों, रबड़ के मटेरियल में 7 इलेक्ट्रॉन, लकड़ी के जब मैंने बैरूनी शेल में देखा तो 6 इलेक्ट्रॉन, धागा या कागज़ के बैरूनी शेल में जब मैंने देखा तो 5 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, ये सपोज हमने किया, ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टिक के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही हो, वो 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसी तरह लकड़ी में भी 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ गौर करने वाली ज़रूर है कि इंसुलेटर की अगर मैं डेफिनेशन दूसरी देखूंगा तो ऐसे तमाम मटेरियल जिनके बैरूनी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो तमाम मटेरियल हमारे इंसुलेटर मटेरियल होते हैं। दोस्तों, ये चीज़ समझने वाली है। पहले जो हमने इंसुलेटर मटेरियल की डेफिनेशन की कि ऐसे तमाम मटेरियल जिनमें से करंट ना गुजर सके, जब हमने उसको गहराई के अंदर देखा, जब हम एटम के अंदर गए तो हमें पता चला कि इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है जो काफ़ी मायने रखती है डेफिनेशन, वो ये है कि ऐसे तमाम मटेरियल जिनके बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, 6 हों
या 5 हों, वो तमाम मटेरियल हमारे इंसुलेटर मटेरियल होंगे। दोस्तों ये 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जब हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक नोबल एटम बन जाता है, वो किसी के साथ शेयरिंग या इश्तराक नहीं करता, वो एक नोबल बन जाता है। इस वजह ऐसे तमाम मटेरियल जिनके बैरूनी शेल में 7, 6 या 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसी रेंज के अंदर होंगे, ना तो 7 से ज़्यादा होंगे ना 5 से कम होंगे। तो इसी रेंज में जब वो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हर हालत में इंसुलेटर मटेरियल होंगे। दोस्तों ये यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे मैंने कल कंडक्टर मटेरियल के अंदर एक एग्जांपल दी थी कि मैं एक क्लास के अंदर मेरा एक लड़का बैठा और बाहर से मैं 10 लड़कों को भेजूं तो वो एक लड़के को आसानी से बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों इसी तरह अगर मैं मेरे क्लास के बाहर 10 लड़के हैं तो अंदर 7 लड़के होंगे, तो वो 10 लड़के 7 लड़कों को क्लास से बाहर नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे बैरूनी शेल में हो जाते हैं तो उनको हम आसानी से उस शेल से निकाल नहीं सकते। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मेरे वोल्टेज के आगे दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, ये वोल्टेज को अपने अंदर से गुजारने नहीं देते। तो जब ये इतनी ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस पेश करते हैं जिसकी वजह से हमारी करंट इंसुलेटर मटेरियल से नहीं गुजर सकती। दोस्तों अगर हम ज़ोर ज़बरदस्ती किसी इंसुलेटर मटेरियल के अंदर से हैवी वोल्टेज दे के करंट गुजारने की कोशिश करते हैं तो वो इंसुलेटर मटेरियल अपनी हालत चेंज कर लेता है। वो करंट गुजर तो जाती है लेकिन वो इंसुलेटर मटेरियल की वो हालत चेंज हो जाती है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। जैसे दोस्तों अगर मैं इस प्लास्टिक के मार्कर के अंदर से करंट गुजारने की कोशिश करूँगा तो इसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगी क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल है। अगर मैं इसके अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा, इसके अंदर से ज़ोर ज़बरदस्ती गुजारने की कोशिश करूँगा तो ये मार्कर पिघल जाएगा। जब ये पिघलेगा तो माया हालत में आएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो मार्कर नहीं रहेगा, वो बिल्कुल फट जाएगा। उसके अंदर से वो उसकी जो शक्ल होगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे लकड़ी के अंदर से हैवी वोल्टेज पड़ते हैं तो वो बिल्कुल कोयला बन जाती है, वो अपनी शक्ल चेंज कर लेती है। तो दोस्तों इसी तरह जब हम इंसुलेटर मटेरियल के अंदर से करंट ज़ोर ज़बरदस्ती गुजारने की कोशिश करते हैं तो वो उसके जो इलेक्ट्रॉन जो उसके एटम के मटेरियल होते हैं वो फट जाते हैं, वो अपने अंदर से रेजिस्टेंस पेश करके वो बिल्कुल अपनी हालत चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था इंसुलेटर मटेरियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से दूर रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।